काम शुरू किया जाता है तो इसका स्वाभाविक फायदा आने वाले बिहार के चुनाव में उन्हें मिल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बिहार से एक और खबर। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर यानी 2 अलग अलग क्षेत्रों के वोटर आईडी पर चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर उनसे सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग को आधिकारिक रूप से इसका जवाब अब तक नहीं दिया है, लेकिन सार्वजनिक रूप से उन्होंने अब चुनाव आयोग से ही सवाल पूछ लिया है। तेजस्वी यादव ने अब चुनाव आयोग से उन्हें 2 एपिक नंबर जारी करने पर जवाब मांगा है। उन्होंने पूछा है कि अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए हैं तो इसमें किसकी गलती है। तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें इस मामले में पटना के रजिस्ट्रेशन विभाग से नोटिस भी मिला है, जिसको वो जवाब देंगे। पहले तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि उनका नाम मतदाता सूची में नहीं है। इस पर चुनाव आयोग ने उनके दावों का खंडन किया। आयोग ने कहा था कि उनका नाम 2 स्थानों के मतदाता सूचियों में है। तेजस्वी यादव ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर निशाना साधा। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा, अगर 2 एपिक नंबर जारी हुए हैं तो इसमें किसकी गलती है, और वो मुझसे स्पष्टीकरण मांग रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, मुझे चुनाव आयोग से कोई नोटिस नहीं मिला है, बल्कि पटना रजिस्ट्रेशन विभाग से मिला है और मैं इसका जवाब दूंगा। बता दें, पटना के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ ने तेजस्वी यादव से 2 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए एपिक कार्ड की जानकारी मांगी है। इनसे 8 अगस्त की दोपहर तक जानकारी देने को कहा गया है ताकि आगे जांच की जा सके। ईआरओ ने पत्र में लिखा है, आपके द्वारा 2/8/2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताए गए एपिक कार्ड की जानकारी मांगी गई थी ताकि अच्छी तरह से जांच हो पाए, लेकिन अभी तक आपकी तरफ से जरूरी दस्तावेज और एपिक कार्ड की कॉपी नहीं दी गई है। इसलिए आपसे फिर से अनुरोध है कि 8 अगस्त को जो आपने बात कही थी कि दोपहर तक ये जानकारी उपलब्ध कराएं ताकि इसकी अच्छी तरह से जांच की जा सके। तेजस्वी यादव ने पहले दावा किया था कि 1 अगस्त को जारी की गई मसौदा मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। बाद में उन्होंने आरोप लगाया कि उनका एपिक नंबर बदल दिया गया है। हालांकि चुनाव आयोग ने इन दावों को गलत बताया है। आयोग ने कहा कि जांच में पता चलता है कि इनका नाम बिहार एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के लाइब्रेरी बिल्डिंग स्थित पोलिंग स्टेशन 204 के सीरियल नंबर 416 पर है। लेकिन आप जानने के इच्छुक होंगे कि एपिक नंबर क्या होता है। ये एपिक नंबर एक तरह का मतदाता पहचान पत्र होता है। ये चुनाव आयोग द्वारा जारी किया जाता है। इसका इस्तेमाल मतदाता की पहचान के लिए होता है। अगर किसी व्यक्ति को 2 एपिक नंबर जारी हो जाते हैं तो ये नियम के विरुद्ध है। अब आपको हम बताते हैं कि तेजस्वी और इलेक्शन कमीशन के बीच में जो लड़ाई चल रही है वो क्या है। आपको 2 प्लेट्स दिखा रहे हैं। तेजस्वी यादव 2 एपिक नंबर क्यों मिले ये आयोग बताए, गलती मेरी नहीं है, ये तो सिस्टम की चूक है। इलेक्शन कमीशन मुझे स्पष्टीकरण मांग रहा है पर मैं जवाब उसे दूंगा। मुझे नोटिस इलेक्शन कमीशन से नहीं ईआरओ पटना से मिली है। सभी दस्तावेज देकर पूरा जवाब दिया जाएगा। पहले मेरा नाम लिस्ट से गायब बताया गया, अब 2 जगह है। चुनाव आयोग ने क्या कहा है, तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर मिले हैं, दोनों अलग अलग हैं। इलाकों में वोटर रजिस्ट्रेशन के नियम के खिलाफ माना जाता है। इसको नोटिस भेजा गया है। 8 अगस्त तक जवाब मांगा गया है। तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में है, यह इलेक्शन कमीशन ने दावा भी किया है। साथ ही साथ पोलिंग स्टेशन 204 सीरियल नंबर 416 पर नाम मौजूद है। इस पर आज इस बयान पर और जो ये जंग छिड़ी थी इस पर भी गृह मंत्री जब बिहार में थे तो उन्होंने निशाना साधा तेजस्वी यादव पर। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो?
जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उन मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं। आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा, गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा, और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर।